स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो हम लोग विज्ञान पढ़ रहे थे, कक्षा 10 एनसीईआरटी विषय विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हम लोग का चल रहा था साइंस में, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग इसमें कहाँ तक पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे हम लोग। तो चलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देखते हैं हम लोग कितना पढ़े थे और उसके आगे पढ़ेंगे फिर। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग संयोजन अभिक्रिया सिर्फ पढ़े थे और आपका सेकेंड है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग अब चलिए वियोजन अभिक्रिया पढ़ते हैं, देखते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया आपको हम बताए थे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए बता दीजिए थोड़ा। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो हम आपको बताएं तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपका संयोजन अभिक्रिया था। तो चलिए अब वियोजन सेकेंड वाला है आपका वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो किसे वियोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन देख लीजिए। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, मतलब वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे देखिए ए है, ये आपका क्या है? अभिकारक है। ठीक, ये अभिकारक है तो ये वियोजित हो रहा है तो बी और सी में, मतलब मतलब कि बी और सी में वियोजित हो रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है? एक अभिकारक टूटकर, ये ए है, ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए। ये उत्पाद होता है, ये तीर का निशान है इस साइड, मतलब इसके सर के साइड ये उत्पाद होता है और पूंछ के साइड अभिकारक होता है। तो एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। देखिए एक अभिकारक है, ये वियोजित होके क्या बना रहा है? बी प्लस सी, मतलब दो उत्पाद बना रहा है तो ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। तो चलिए हम लोग वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया का प्रकार कितना है? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है? उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, उष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड है वैद्युत वियोजन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ जगह नहीं था तो हम ऊपर लिख दिए हैं। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, फोटोलाइसिस। ठीक, ये 3 मतलब कि वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। उष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन, वैद्युत वियोजन, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। प्रकाशीय वियोजन या थर्ड वाला है प्रकाशीय वियोजन यानी फोटोलाइसिस। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं इसका, मतलब डिफिनीशन देखते हैं क्या है। तो पहला आपका क्या है? उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, यह है उष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अभिकारक को ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है। ठीक है, मतलब वियोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन था कि अभिकारक एक अभिकारक टूटकर दो या दो से मतलब वियोजित होके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये उष्मीय वियोजन है तो क्या हो, इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? अभिकारक को ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है। मतलब कि अभिकारक जो है इसको क्या है? ऊष्मा द्वारा वियोजित किया जाता है। देखिए इसको मतलब ऊष्मा मतलब गर्म करके वियोजित किया जाता है। तो ये क्या है? CaCO3। ये देखिए क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है ना। तो पहले इसका नाम लिख लीजिए, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ S लगा है, इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ठोस होता है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। उसके बाद इसको मतलब गर्म किया जा रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसको लिख दीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ S लगा है, इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो ठोस है, ठीक। प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस निकल रहा है, ठीक है। इस तीर का मतलब क्या होता है कि गैस निकल रहा है। ये जो गैस है वो क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकल रहा है। तो ये देख लीजिए ऊष्मीय वियोजन, मतलब इसको गर्म करने पर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जा रहा है। तो इसको ऊष्मीय वियोजन कहेंगे, ठीक है। ये ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल था। नीचे एक लाइन और लिख लीजिए, इस अभिक्रिया का प्रयोग विभिन्न उद्योगों जैसे सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया का प्रयोग किस में किया जाता है, सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। ऊष्मीय वियोजन का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे है 2FeSO4, ठीक है। ये क्या है, फेरस सल्फेट है। तो इसको अगर गर्म किया जा रहा है यानी ऊष्मा दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये देखिए ये है फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, यानी ये फेरस सल्फेट है, इसको गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, देखिए फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जा रहा है, ठीक है। मतलब फेरस सल्फेट को गर्म करने पर ये क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जा रहा है। तो इसमें क्या है, ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल है। इसके नीचे आप इसका नाम लिख लीजिए, ये क्या है, FeSO4 को क्या बोलेंगे, FeSO4 को क्या बोलेंगे, फेरस सल्फेट, ठीक है। ये क्या है आपका, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट है, इसको गर्म किया जा रहा है तो क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड आप नीचे नाम लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका फेरस सल्फेट को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जा रहा है। तो ये ऊष्मीय वियोजन का क्या है, एग्जाम्पल है। अब चलिए ये बता दीजिए, ये जो समीकरण है ये रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये समीकरण संतुलित है कि नहीं। ये देखिए, ये जो 2Fe है इसका मतलब है जो ये Fe है आपका, ये क्या है, 2 है।
यहाँ 2 है, मतलब ये तीर का निशान है, इस साइड 2 है। तो अब इस साइड चलते हैं, तो इस साइड देखते हैं कि Fe कितना है, 2 है कि कितना है। तो यहाँ देखिए Fe2 लिखा है, तो यहाँ इसका मतलब है कि Fe2 इधर भी है और Fe2 इधर भी है। तो इसका मतलब है कि Fe जो है वो संतुलित है। अब चलिए यस पे आते हैं, ये S है, यहाँ कितना है, यहाँ 2 लगा है, तो इसका मतलब है यस कितना है आपका, 2 है। यहाँ 2 है, तो इस साइड देखते हैं कि कितना है, यस एक यहाँ पे है, एक कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी यहाँ सल्फर 2 है, तो यहाँ पे भी क्या है, यस 2 ठो है, तो ये भी संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन जो है O जो है वो कितना है, 4 है, ऑक्सीजन आपका 4 है। तो अब इस साइड देखिए 4 है कि नहीं, यहाँ 3 हो गया, ये O3 लिखा है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है। और सॉरी यहाँ आपका 4 नहीं है, यहाँ 2 भी लगा है ना, ध्यान दीजिए इधर, ये 4 दूनी 8, यानी ऑक्सीजन कितना है आपका, 8 ठो है। ठीक, इस साइड ऑक्सीजन आपका 8 है, तो इधर देखिए कितना है, O3 है, तो यहाँ 3 यहाँ हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, फिर प्लस O2, यानी ऑक्सीजन यहाँ 2, 3 2 5 हो गया, फिर 3 ठो यहाँ ऑक्सीजन है, 8 हो गया। यानी ये ऑक्सीजन जो है इधर भी 8 है और इधर भी 8 है। तो इसका मतलब है कि ये समीकरण, ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि सबका मतलब जितने जितने इधर हैं उतने भी इधर भी है। ठीक है, सबका एकदम समान है, तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो ये देखिए ऊष्मीय वियोजन का सेकंड क्या है, मतलब सेकंड प्रकार क्या है, विद्युत वियोजन। ठीक है, वैद्युत वियोजन, तो वैद्युत वियोजन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या है, वैद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। ठीक है, जैसे अभी जो हम लोग पहला पढ़े हैं, तो उसमें ऊष्मीय वियोजन था, यानी ऊष्मा के कारण अभिकारक वियोजित हो रहा था। अब क्या होगा, अभिकारक जो है वो विद्युत धारा के कारण वियोजित होगा, तो उसमें क्या मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी, वैद्युत वियोजन, वो वैद्युत वियोजन हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो उसमें ऊष्मा मतलब कि ऊष्मा द्वारा वियोजन हो रहा था, और इसमें क्या होगा, वैद्युत धारा द्वारा वियोजन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वैद्युत वियोजन। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए, 2H2O। ठीक है, 2H2O, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 2H2 + O2। तो देखिए जब अम्लीय जल में, ये जो जल है वो क्या है, अम्लीय है। ठीक, तो जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो क्या हो रहा है, तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जा रहा है ना, ये जो जल है वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जा रहा है। तो वैद्युत वियोजन ये है। तो इसके नीचे आप नाम लिख लीजिए इसका, ये क्या है, जल है, H2O जल है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, H2 क्या है, हाइड्रोजन है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो अब ये भी देख लीजिए, ये जो H2O है वो लिक्विड है। ठीक, यहाँ जल क्या है, लिक्विड है, और फिर यहाँ H2 ये G लिखा है, यानी हाइड्रोजन क्या है, गैस है। O2 यहाँ भी G लगा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है ये भी गैस है आपका। ठीक, तो अब देखते हैं कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, ये रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित है कि नहीं। ये हाइड्रोजन है, यहाँ 2 लगा है और यहाँ 2 है, 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन कितना है, 4 है। अब इस साइड तो हाइड्रोजन 4 हो गया। अब चलिए देखते हैं इधर 4 है कि नहीं है हाइड्रोजन, मतलब इस साइड अब 4 है कि नहीं। तो देखिए H2 यहाँ भी 2 लगा है, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। इस साइड भी हाइड्रोजन 4 है और इस साइड भी हाइड्रोजन 4 है आपका, तो ये हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया। अब क्या है, ये ऑक्सीजन है,
यहाँ 2 लगा है, यहाँ O है, ठीक है। यहाँ 2 लगा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ 2 है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो 2 है। तो इस साइड तो 2 है ऑक्सीजन। चलिए अब इस साइड देखते हैं कि इस साइड भी 2 है कि नहीं ऑक्सीजन। तो ये देखिए O2 लिखा है, यानी यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन भी बराबर है दोनों साइड, और ऑक्सीजन भी जितना इधर है और उतना भी इधर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक। आप जब भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसको संतुलित करके लिखेंगे। हम आपको बार बार बता रहे हैं, ऐसे आपको नहीं आ रहा होगा संतुलित करने, तब भी देख देख के थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। ये क्या है, वैद्युत वियोजन का। तो देखिए 2KCl, ये है क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, गलित अवस्था में है, ठीक है। तो इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे वैद्युत धारा, ठीक है। यानी पोटेशियम क्लोराइड में वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 2K पोटेशियम प्लस Cl2 क्लोरीन, ये हो गया। तो देखिए क्या हो रहा है, गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पोटेशियम एवं क्लोरीन में अपघटित हो रहा है ना। यानी गलित अवस्था, ये जो पोटेशियम क्लोराइड है वो गलित अवस्था में है, इसमें विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये पोटेशियम और क्लोरीन में अपघटित हो जा रहा है। तो इसका आप नाम लिख लीजिए, ये जो KCl है इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, ये आपका पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ लिख लीजिए गलित, ठीक है। गलित यानी ये गलित अवस्था में है। फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है, पोटेशियम, ठीक है। ये आपका पोटेशियम, और ये क्या हो जा रहा है, क्लोरीन। यानी पोटेशियम क्लोराइड के गलित अवस्था में अगर हम लोग वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये पोटेशियम और क्लोरीन में अपघटित हो जा रहा है। अब चलिए देख लीजिए ये रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। तो देखिए ये है आपका, ये देखिए 2KCl, ये देखिए 2KCl है, यानी ये जो क्या है, ये पोटेशियम है। पहले पोटेशियम देख लीजिए, पोटेशियम कितना है, 2 है, ठीक है। पोटेशियम कितना है आपका, 2 है। तो अब इस साइड तो 2 है पोटेशियम, अब इस साइड देखिए 2 है कि नहीं, 2K लिखा है, यानी पोटेशियम इस साइड भी कितना है, 2 है। अब इसके बाद क्या है, क्लोरीन, यहाँ Cl है, यहाँ 2 लगा है, इसका मतलब है कि क्लोरीन भी आपका कितना है, 2 है, 2 है ना। इस साइड अब क्लोरीन 2 है, तो अब इस साइड देखिए क्लोरीन 2 है कि नहीं, Cl2 लिखा है, यानी यहाँ भी क्लोरीन कितना है, 2 ठो है। तो इसका मतलब है कि पोटेशियम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और क्लोरीन भी 2 है, तो इधर इस साइड भी क्लोरीन कितना है, 2 है, मतलब दोनों साइड बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार थे, हम लोग अभी 3 प्रकार थे, तो हम लोग 2 पढ़े हैं, अभी तीसरा हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए तीसरा भी देख लेते हैं कौन सा है। तो ये देखिए थर्ड वाला क्या है, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन यानी फोटोलाइसिस। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश द्वारा हो, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। मतलब पहला था ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा द्वारा अभिकारक को अपघटित किया जा रहा था। दूसरा था वैद्युत वियोजन, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित करके अभिकारक जो था उसको वियोजित किया जा रहा था। अब ये थर्ड आपका है प्रकाशीय वियोजन, यानी ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश द्वारा हो, यानी अभिकारक को सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजित किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। ये आपका थर्ड है। तो इसका डिफिनीसन है, ऐसा वियोजन जो सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन। तो चलिए प्रकाशीय वियोजन का आप एग्जाम्पल देख लीजिए।
ये देखिए 2AgCl है, ये ठोस है, ठीक है। यानी ये क्या है आपका सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जा रहा है, यानी सूर्य के प्रकाश में रखा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2Ag, ये क्या है ठोस है, ठीक है, ये ठोस है, प्लस Cl2 क्या है आपका G है, यानी गैस है। तो ये देखिए सिल्वर क्लोराइड को यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक, ये सूर्य का प्रकाश है, यानी 2AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में गर्म किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है ये सिल्वर, ठीक, सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जा रहा है, हो गया ना। तो ये क्या है, ये आपका है सिल्वर क्लोराइड, तो इसका नाम लिख लीजिए सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड है और ये क्या है सिल्वर है, Ag है यानी सिल्वर, और ये क्या है क्लोरीन है, हो गया, ये क्लोरीन है। यहाँ देखिए AgCl, यहाँ S लगा है, इसका मतलब है सिल्वर क्लोराइड जो है आपका वो ठोस है, इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जा रहा है, तो ये Ag यानी सिल्वर में अपघटित हो जा रहा है, तो जो आपका सिल्वर है वो क्या है S है, इसका मतलब है कि ये सिल्वर जो है वो ठोस है। फिर प्लस Cl2, यहाँ कोष्टक में G लगा है, यानी क्लोरीन क्या है आपका गैस है, हो गया। तो अब देख लीजिए ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। तो ये देखिए 2Ag लिखा है, यानी ये जो है क्या है, ये जो सिल्वर है आपका वो 2 है, तो इस साइड 2 है, हम लोग देख लिए कि इस साइड जो सिल्वर है वो 2 है। तो अब चलिए इस साइड देखते हैं कि 2 है कि नहीं, तो Ag है, तो इसका मतलब है कि सिल्वर इस साइड भी 2 है, तो अब सिल्वर तो संतुलित हो गया, यानी सिल्वर आपका दोनों साइड बराबर है, तो ये संतुलित है। अब देखिए Cl है, यहाँ 2 लगा है, यहाँ Cl है, यानी क्लोरीन जो है आपका वो यहाँ इस साइड कितना है 2 है, तो इस साइड क्लोरीन 2 है, तो चलिए इस साइड भी देखें 2 होना चाहिए क्लोरीन, तभी संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब संतुलित होगा क्लोरीन भी। तो यहाँ 2 है, तो इधर देखिए Cl2 है, यानी यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका क्लोरीन भी संतुलित हो गया, मतलब सिल्वर भी संतुलित है और क्लोरीन भी संतुलित है। तो ये समीकरण क्या है रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये देखिए नीचे एक लाइन आप लिख लेंगे कि इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है इस अभिक्रिया का उपयोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग